हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचिरा शाह वापस अपना एक नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे फटाफट जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री पे, अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो में कंटेंट और चाहिए, एक्सप्लेनेशन और चाहिए, क्वेश्चंस कुछ और एक्सप्लेन करके दूं आपको, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के दीजिए। आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी सारी डिफिकल्टीज बिल्कुल पोस्ट की सॉर्ट आउट करके पोस्ट की जाएगी। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 10 मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस होता है 10th में, बट फर्दर आपको 11th और 12th में डेफिनेटली और आपको डिटेल में ये आएगा। तो प्रोग्रेशन एक्चुअली 3 टाइप के हैं, अरिथमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक। 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट 11th में आपको ज्योमेट्रिक इन प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोनों इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं प्रोग्रेशन पे। और प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो है सीक्वेंस। अब अगर मैं कुछ नंबर्स लिखूं 2, 4, 8, 16, तो क्या ये नंबर्स सीक्वेंस में, अब सीक्वेंस का एक डेफिनेशन बोल देती हूँ कि सीक्वेंस आर अ सेट ऑफ नंबर्स जो एक रूल से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है, 16 है, नेक्स्ट क्या होगा? तो पहले तो उसका रूल आपको समझना पड़ेगा। रूल क्या चाह रहा है? एक नंबर 2 है और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो 2 के पावर्स हैं ना? अब ये जो रूल अगर मुझे समझ में आ गया तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 32, 2 raised to the power 5। तो ये क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नंबर्स विच आर बाउंडेड बाय अ रूल। तो मैंने यहाँ पे क्या रूल बनाया था? 2 raised to the power n। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूं 3, 6, 9, 12, ये नंबर्स के सीक्वेंस में है, चेक करते हैं। ये नंबर्स में रूल क्या लग रहा है? 3n, 3 into n। n की वैल्यू 1 लो, 3 into 1 3, n की वैल्यू 2 लो, 3 into 2 6, n की वैल्यू 3 लो, 3 into 3 9। सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? दे आर ऑल सेट ऑफ नंबर्स विच आर बाउंडेड बाय अ रूल। सीक्वेंस में है। बट कुछ नंबर्स में वापस से लिखती हूं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, सेकेंड है 2, 2, 2, 2। थर्ड है 0, -3, -6। ठीक है, अब मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब इन सेट ऑफ नंबर्स पे ध्यान दो कि सेट ऑफ नंबर्स कैसे हैं कि ये रूल डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं। सीक्वेंस भी आप बोलोगे मैम ये सीक्वेंस में भी है, बट एक और चीज जो मैं इसको समझ रही कि अगर समझूं तो कि हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है। दिख रहा है आपको? तो वो सेट ऑफ नंबर्स जिसमें डिफरेंस सेम हो, आप बोलोगे ये तो मैम ये तो सीक्वेंस भी है, 100% सीक्वेंस भी है। बट अगर मैं एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करूं तो मैं बोलूंगी कि ये नंबर्स प्रोग्रेशन में। अभी मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है सीक्वेंस में प्रोग्रेशन में, क्यों मैंने सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया। फिर तो ये नंबर्स क्या है? प्रोग्रेशन में। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम। ये वाला चेक करो, क्या ये नंबर्स प्रोग्रेशन में है? बिल्कुल प्रोग्रेशन में है। प्रोग्रेशन का मतलब जरूरी नहीं होता है कि नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, नहीं, डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम है जी, बिल्कुल 0 है, तो ये नंबर्स प्रोग्रेशन में है। अब ये नंबर्स प्रोग्रेशन में बिल्कुल डिफरेंस कितना जा रहा है? -3 का। तो चाहे पॉजिटिव डिफरेंस हो, चाहे 0 डिफरेंस हो, चाहे नेगेटिव डिफरेंस हो, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैं बोलूंगी ये सारे नंबर्स क्या है? प्रोग्रेशन में है। ये बोलूंगी कि ये नंबर सारे क्या है? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये नंबर सारे क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आया? डिड आई इंट्रोड्यूस द वर्ड एपी? सो ऑल सेट ऑफ नंबर्स विच हैज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, वो क्या है? एपी में है। अब आप बोलोगे कि सीक्वेंस में इसमें क्या फर्क है? अब लेट्स से 2, 4, 8, 16, ये नंबर्स देखो, आप रूल फॉलो कर रहे हैं 100%, सीक्वेंस है बिल्कुल 100%, बट क्या ये नंबर्स एपी में है? नहीं। क्यों? डिफरेंस सेम नहीं है। ये +2 है तो ये +4 है,
तो ये +8 है, तो ये नंबर्स एपी में नहीं है, बट दे आर फॉलोइंग अ रूल विच इज 2n। तो मैं बोलूंगी ये नंबर सीक्वेंस में है पर एपी में नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। हर जो नंबर्स एपी में है वो सीक्वेंस में भी है, पर हर जो नंबर्स सीक्वेंस में है उसमें एपी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वर्ड क्या इंट्रोड्यूस हुआ? सीक्वेंस। सेकेंड वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये तीनों वर्ड्स यूज कर सकते हो, यूज होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलो। एम आई क्लियर? तो ये नंबर्स 1 2 3 दे आर इन एपी। Fourth, they are in sequence. They make a sequence. Follow a rule. 2n। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म बताने से पहले एक चीज बता दूं कि जो एपी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, 2 4 6 8 20। 2 4 6 8 ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पे एंड किया है इसको। कैसे? कि इसका जो आखिरी टर्म है वो 20 है, मतलब कहीं पे तो खत्म होगा। फाइनाइट एपी प्रोग्रेशन में भी है, फाइनाइट है, और ये क्या है? प्रोग्रेशन में है पर इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इनफाइनाइट एपी। पर ये मान के चलते हैं कि इस एपी के पास n टर्म्स है। कितने टर्म्स है? n टर्म्स। 50 टर्म्स है, 80 है, कितने भी हैं, मतलब हमने उसको जनरलाइज कर दिया, n टर्म्स हैं। ठीक है, अब मैं कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, और वही वेरिएबल्स हर एक आपको टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक में भी दिखेगा, और उन्हीं वेरिएबल्स का आप यूज कर सकते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ए यूज होता है फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, डी यूज होता है कॉमन डिफरेंस के लिए। तो मैं अगर बोलूं इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है? हर एक नंबर टर्म्स के बीच में गैप कितना दिख रहा है, डिफरेंस कितना दिख रहा है? +2 का। समझ में आया? अब मैं इन नंबर्स की जगह इन वेरिएबल्स का यूज करूंगी। ए 2 की जगह ए लिखा, 4 की जगह मैंने a+d लिखा, क्योंकि एपी वही बोलता है ना कि अगर मैं हर एक टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। बात तो वही है ना, हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। हर एक टर्म में सेकेंड टर्म में एक और डी ऐड किया तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म में मैंने एक और डी ऐड किया तो मुझे फोर्थ टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया a+d, ये हो गया a+2d, ये हो गया a+3d। देखो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a+d, d का कोएफिशिएंट क्या है? 1। थर्ड टर्म a+2d, d का कोएफिशिएंट क्या है? 2, एक कम। फोर्थ टर्म a+3d। तो अगर मैं बोलूं इस एपी में 11 टर्म्स अगर होते तो इसका जो लास्ट टर्म होता वो क्या होता है? 11th टर्म। तो 11th टर्म को हम कैसे लिखते हैं? a+10d। समझ में आ रहा है? बट हमने फिलहाल क्या अज्यूम किया है? n टर्म्स। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? nth टर्म। nth टर्म, तो हम nth टर्म को लिखते कैसे हैं? an, nth टर्म। और nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, बात तो सेम ही है ना। क्यों? क्योंकि इस एपी में n टर्म्स हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? a+n-1d। क्यों? एक कम होता है, n टर्म्स है तो एक कम, d का कोएफिशिएंट एक कम रहेगा। समझ में आया? तो ये हमने क्या डिराइव किया? ये डिराइव किया nth टर्म ऑफ एन एपी अंडर द कंडीशन कि इस एपी में कितने टर्म्स होने चाहिए? n टर्म्स। फिफ्थ टर्म a+4d, 31st टर्म a+30d, nth टर्म a+n-1 d। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेंगे एपी पे, और हमारा कंसेप्ट रहेगा nth टर्म ऑफ एन एपी। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे विच विल बी सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, चलिए, टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, प्लीज कमेंट कीजिए, अपनी डिफिकल्टीज पोस्ट कीजिए,
एंड आपका डिफिकल्टी डेफिनेटली सॉर्ट आउट करके दिया जाएगा. दिस इज ऑल फ्रॉम योर. एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर डे, लव मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स आपके लिए इजी हो जाए. ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस टाइम, बाय.